हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज का टॉपिक देखते हैं झारखंड की धार्मिक स्थिति। जनजातीय समाज धार्मिक तौर पर दो भागों में विभाजित है। सरना धर्म परंपरागत धार्मिक व्यवस्था, ईसाईयत धर्म परिवर्तित धार्मिक व्यवस्था। सरना धर्म या आदि धर्म जनजातीय समाज में सरना धर्म को आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आदिवासियों की पूजा स्थल को सरना स्थल जोहर थान कहते हैं। सरना स्थल में भिक्षुओं के झुंड होते हैं तथा मान्यता के अनुसार इस स्थान पर ईश्वर निवास करते हैं। सरना धर्म को पवित्र वृक्ष साल को माना जाता है तथा इस संस्कृति को मानने वाले लोग इस वृक्ष की पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट है सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यह स्वतः स्फूर्त धर्म है जिसमें न तो कोई महान व्यक्ति है, न कोई अवतारी पुरुष, न कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ, न ही कोई मठ मस्जिद मंदिर की संकल्पना, बल्कि प्रकृति से आदि धर्म का अटूट संबंध बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति की विविध शक्तियाँ जैसे पर्वत, वन, जल, ग्राम इसके उपास्य है। इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है जिसे समानता सिंह, बोंगा, धर्मेश आदि कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है इंसानियत धर्म और धर्मांतरण। झारखंड में अधिकांश जनजातियां धर्मांतरण का शिकार हैं। आधुनिक काल में विश्व से आने वाली ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के जनजातीय आबादियों में शिक्षा स्वास्थ्य कार्यों के जरिए प्रवेश की तथा उनका आधुनिकीकरण के नाम पर प्रलोभनपूर्वक ईसाई धर्म में दीक्षित किया है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खरिया जनजाति का हुआ है, परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र है। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल चर्च एवं पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों का से बंध जाता है। खुद को ईसा मसीह के अनुयायी मानते हुए उन्हीं के नियमों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय धार्मिक परंपरा। जनजातीय समाज में धार्मिक मान्यताएं काफ़ी गहरी है। प्रत्येक जनजाति के अलग अलग देवी देवता विद्यमान है। जनजातीय समुदाय के लोगों में सर्वाधिक मान देवता सिंगा बोंगा अर्थात सूर्यदेव है, जिसके कई अलग अलग नामों से अलग अलग जनजातियों द्वारा संबोधित किया जाता है। अधिकांश जनजातीय देवी देवता प्रकृति से संबंधित है, जैसे वन, पहाड़, नदी, पेड़ आदि। हालांकि इसके साथ अपने पूर्वजों की पूजा करना भी जनजातीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जनजातियों के प्रमुख देवता। जनजाति है संथाल, इसके प्रधान देवता सिंगा बोंगा, अन्य देवता मरांग बरू, जोहेर एरा, पहाड़ देवता, ग्राम देवता। उराव जनजाति की बात करें तो धर्मेश प्रधान देवता है, ठाकुर देव अन्य देवता, मंगरांग बुरु ग्राम देवता, पहाड़ देवता है। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा में सिंगा बोंगा प्रधान देवता है, हाथू बोंगा ग्राम देवता है, बुरु बोगा पहाड़ देवता, झंकीर बोरा जल देवता, ओरा बोंगा कुल देवता, देवली गांव की सबसे बड़ी देवी। नेक्स्ट देखते हैं हो के बारे में तो इसके प्रधान देवता सिंगा बोंगा, अन्य देवता में ग्राम देवता पाहुंग बोंगा, पृथ्वी देवता ओंटी बोरोम, मारंग बुरु पहाड़ देवता, नागे बोरा नाग देवता। नेक्स्ट है खड़िया में बेरो के सूर्य प्रधान देवता है, पाट दूबा पहाड़ देवता, बोराम वन देवता, गोमी सरना देवी। खोंड में देखें तो बेला पूर्ण सूर्य है, गोंड में ठाकुर देव सूर्य है, ठाकुर देवी धरती देवी हैं, सिरैया पहाड़िया लोई गोसाई हैं, चांद देवता बिल्स गोसाई हैं, सूर्य बेरू गोसाई, जम देव जरमाई गोसाई, पो गोसाई राजमार्ग के देवता, माल पहाड़िया धरती गोसाई हैं। जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ जनजातीय समाज में धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करने हेतु साथ ही जादू टोना का कार्य करने, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने हेतु धार्मिक विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते थे। अधिकांशतः यह पद वंशागुणत के आधार पर होता था तथा पुजारियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता था। इन धार्मिक विशेषज्ञों को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे में है धार्मिक विशेषज्ञ नायके संथाल जनती में, पाहन मुंडा उराव में, बैगा खरवार खरिया असुर बिंजिया किसान में, देवरी पहाड़िया सबर बथुरी, देवरी माल पहाड़िया नायक थे, नाया बिरहोर, लाया भूमिज गोसाई चेरो देवनेबा हो है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का सदानी समाज हिंदू, इस्लाम धर्म, ईसाई आदि धर्म में विभाजित है।
हिंदू धर्म की बात करें तो यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसमें यज्ञ, कर्म कांड, बलि प्रथा, पुरोहितवाद, अवतारवाद जैसी प्रवृत्तियों का समावेश है। राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव, विष्णु, हनुमान मूल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रामायण, महाभारत इस धर्म के महाकाव्य हैं। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक वेद माने जाते हैं। दिव्य पुरुष भी कहा जाता है। देवी भगवती की पूजा पद्धति का भी विधान है। काली पूजा विशिष्ट महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्य पूजा स्थल मंदिर है तथा मंदिरों में समानता पुजारी ब्राह्मण होते हैं। हिंदू धर्म के व्यापक प्रभाव जनजातीय समाज पर भी देखा जाता है। विशेषकर चेरो, खरवार, राजभर, विजिरिया जनजातीय हिंदू धर्म में ही अनुयायी है। राज्य में 67% से अधिक आबादी हिंदू धर्म अपनाने वाले ही है। इस्लाम धर्म की बात करें तो झारखंड में इस्लाम धर्म का प्रवेश 13वीं सदी के बख्तियारुद्दीन खिलजी के आगमन के बाद हुआ। इस्लाम धर्म के अनुयायी शिया और सुन्नी समुदाय में विभक्त होते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से सुन्नी आबादी रहती है। मुस्लिम आबादी का पवित्र स्थान मस्जिद है। इसके भगवान पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। कुरान इसका पवित्र ग्रंथ। उलेमा धर्म गुरु होते हैं। राज्य में 14% आबादी लगभग मुसलमान समुदाय की है। नेक्स्ट देखते हैं ईसाईयत धर्म के बारे में। तो झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1845 में हुआ, जब ईसाई मिशनरी गोन्सनर मिशन स्थापना रांची में हुई। तो झारखंड के अधिकांश ईसाई धर्मांतरित आदिवासी में मूलवासी हैं। सर्वप्रथम 6 जून 1850 को 4 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने थे। ईसाई धर्म के भगवान ईसा मसीह हैं। इनका पवित्र स्थल चर्च और पवित्र ग्रंथ बाइबल है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में रहती है, जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी देवघर जिले में पाई जाती है। राज्य की लगभग 4% आबादी ईसाई है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य धर्म के बारे में। तो झारखंड राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के अलावा सिख, जैन धर्म को मानने वाले लोग भी व्यापक पैमाने पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है सिख धर्म के आदि पुरुष गुरु नानक हैं। इनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से महावीर एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू में 67.83% है, मुस्लिम 14.53% है, ईसाई 4.5% है, मतलब 4.30%, सिख है 0.22%, बौद्ध 0.03%, जैन 0.05%, अन्य 12.84%, नास्तिक है 0.21%। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। झारखंड कला और संस्कृति की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के संदर्भ में कहावत है, सेन गे सुहन कवि दे दुरंग, अर्थात यहाँ बोलना ही गीत एवं चलना ही नृत्य है। वर्तमान में राज्य की अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत है। नेक्स्ट है झारखंड की संस्कृति के अंतर्गत लोक संगीत, लोकनृत्य, वाद्य यंत्र, चित्रकला, पर्व त्योहार, मेला, पुरातात्विक विरासत आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के लोक नृत्य के बारे में। झारखंड में साधारणों का अलग नृत्य है, जबकि प्रत्येक जनजाति में भी नृत्य का अलग अलग शैलियाँ हैं। हालांकि कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जिनका लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन है। इस आधार पर नृत्य का वर्गीकरण करना कठिन है, फिर भी नृत्य का वर्गीकरण देखते हैं। सदानी में लोक नृत्य है फगुआ, डोमकच, लहुसुआ, देरी, लूसी, उस, उआ, उक्तिया, भैंसिया, बिसरिया, झूमर, अगनाई, मंडा, माठा, युद्धस, सोहाई, पाइका, नटुआ, घोड़ा नाथ, झऊ। नेक्स्ट है मुंडा के बारे में। यदुर और यदुर नीर, यदुर जाति, गेना, करम, खेटमा, ओंजपा, जतरा, पाइका, बुरु। संथाल में देखें तो दंसय, लागरे, डहरा, बाहा, दोहा, डोंगे, अषाढ़िया, सोहराम, दोसी, सक्रात, मागे व हेरो योमा नामा है। खड़िया की बात करें तो होरियो, किन्भर, हल्का, इंद, जतरा, डोर, जदुरा, जेठवाड़ी, ठरिया, करम, कड़िया, अग्नई, ठोलो, जेठ, लहसुआ है। नेक्स्ट है उराव की बात करें, फूगू, खेदी, कर्मा, डोगर, खोरिया, छेदावी, देशवासी, कसवा, जुड़वा, टूड़ा, तेगसो है। हो में मांगे बाद जिमनामा, दसम, हेरो है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के लोकनृत्य छऊ नृत्य के बारे में। इसका आरंभ सरायकेला में हुआ। इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पश्चिम बंगाल में पुरुलिया क्षेत्र में हुआ। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनाकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं पर मंचन करते हैं। नृत्य में काली भंग और हथियार भी महत्ता है, जो क्रमशः श्रृंगार रस एवं वीर रस का प्रतिबंधित करते हैं। नृत्य में मुखौटों के माध्यम से ही देवता और शत्रुओं में अंतर किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में छऊ नृत्य की 3 श्रेणियां हैं। सराउकेला छऊ नृत्य, पुरलिया छऊ नृत्य, मयूरगंज छऊ नृत्य। इस नृत्य में ढोल, तुमसा, खला, मोहरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस नृत्य का जन्म सिंहभू के पोराहाट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किया। यह झारखंड, बंगाल, उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है। नेक्स्ट है ईशांक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में शोभुनेन्दु नारायण सिंह ने किया था। 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने यह नृत्य प्रस्तुत किया गया था। यह नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं इस नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला 1960 में स्थापित किया गया। साथ ही राजकीय मानभूमि छऊ कला केंद्र का स्थापना 2011 में दिल्ली किया गया है। नेक्स्ट है यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसने झारखंड के 7 कलाकारों को पद्मश्री दिया गया। शुभेंद्र नारायण सिंह, केदारनाथ साहू, श्यामचंद्र चरण पाठी, मंगल चरण पाठी, मकरध्वज दरोगा, गोपाल प्रसाद द्विवेदी, गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। शशधर आचार्य सरायकेला के रहने वाले हैं। इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट है वर्तमान में इस नृत्य का सबसे प्रसिद्ध नर्तक प्रभात कुमार है। यह नृत्य को बचाने के लिए केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जदूर के बारे में। यह उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है तथा स्त्री और पुरुष में सामूहिक रूप से करते हैं। यह नृत्य तय ताल के अनुरूप गोलाकार पथ पर किया जाता है जो उत्पादकता, ऊर्जा एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह नृत्य फागुन से चैत सिंगा बोंगा पर्व से सानुल तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं पाइका के बारे में। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें भाव भंगिया के द्वारा कलाकार वीरता साहस का परिचय देते हैं। पाइका मूलतः यह एक युद्ध नृत्य है परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नर्तक के बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक और मोर पंख के लगे पगड़ी बनते हैं। पगड़ी गिरने से बचाना नृत्य की प्रधान विषय होता है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में प्रसिद्ध पाइका नर्तक अशोक कच्छप है। पाइका नृत्य का प्रदर्शन भारत महोत्सव के समय रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में एक टीम ने रूस में किया था। इस नृत्य में मार्शल आर्ट तक का भी संयोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं झूमर के बारे में। तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है। इसका प्रदर्शन विवाह और पर्व त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः फसल के कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके कई रूप हैं जैसे मंदारी झूमर। यह पुरुषों के दमदार नृत्य है जो राशि के समय इंद मेला और जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है। नेक्स्ट है बंगला झूमर। इसका मुख्य रूप से प्रचलन नागपुरी के पंचन परगना क्षेत्र में है। इसमें भी पुरुषों की प्रधानता होती है परंतु इसमें नृत्य और गायन की विशेषज्ञ स्त्रियां भी होती हैं। जनानी झूमर। इसमें श्रृंगार किए महिलाएं करताल लिए नृत्य करती है। इस नृत्य के वादक पुरुष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फगुआ के बारे में। तो इसका प्रचलन सवानी समाज में अधिक है। इसका मंचन फागुन और चैत्र के सांधि काल अर्थात बसंत उत्सव होली के अवसर पर किया जाता है। यह सभी रागों के लिए गीतों पर किया जाता है। इसे होली नृत्य भी कहा जाता है। यह सदानों के नववर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। भादुरिया के बारे में बात करें तो यह नृत्य भादो महीने में भादो देवी की प्रतिमा के सामने किया जाता है। इस अवसर पर मछुआ महोत्सव पर आयोजन में कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। बीरभूम पुरलिया क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचलन है। इस नृत्य के नर्तक लड़की के रूप में धारण कर अध्यात्म, हास्य और समसामयिक मुद्दे का मंचन करता है। नेक्स्ट देखते हैं लागरे नृत्य के बारे में। तो यह संथाल जनजाति का लोक नृत्य है जो माघ महीने में बागा पर्व के अवसर पर अखाड़ा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। यह संथाल जनजाति का नृत्य है जिसे सड़क पर किए जाने के कारण डहाड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोमकच के बारे में। यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों और वस्त्र धारण कर 2 दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में करती हैं। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। घोर नाच के बारे में देखें तो इसका आयोजन बारात में स्वागत मेला के उत्सव पर के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर जिसके बाएं हाथ में घोड़े के लगाम और दाएं हाथ में तलवार होती है नृत्य करता है। पांडे दुर्गानाथ राय इस नृत्य का प्रमुख नर्तक है।
नेक्स्ट देखते हैं सोहराय के बारे में। तो इसका आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है। इस समय लोग गौशाला की पूजा करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत और पुरुष गांव जमात गीत गाते हैं। अंगनई के बारे में बात करें तो इसका मंचन महिलाओं द्वारा आंगन और अखाड़ा में किया जाता है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहते हैं। इस नृत्य आषाढ़ को कार्तिक माह का देव उठान तक चलता है। नाच गान के दौरान ताली का प्रयोग थपड़ी राग भी कहते हैं। डोंगरी के बारे में बात करें तो यह संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। इसका आयोजन जेठ महीने में किया जाता है जिसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के अन्य नृत्य देखें तो कर्मा। इस नृत्य का प्रदर्शन कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है जिसमें 8 पुरुष 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह सरहुल चैत्र के आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जप्पी नृत्य। यह चैत्र में आषाढ़ तक चलने वाला शिकार नृत्य है। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। नचनी नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। नटुआ नृत्य यह पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण कर किए जाने वाला नृत्य है। कठोका नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है। अग्नि नृत्य मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर किया जाने वाला यह धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से शील की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मुंडारी। यह मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पर करते हैं। बाहा संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह में हेतु साल और महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। दसाई नृत्य संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा नए परिधान एवं गहनों का धारण किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। हेरो नृत्य के बारे में बात करें। यह नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड का लोक संगीत। झारखंड के संदर्भ में एक प्राचीन कहावत है सेन गे सुनुन कजी रे दूर, अर्थात बोलना ही गीत एवं चलना ही नृत्य है। झारखंड के जनजातियों का जीवन लोक संगीत का बिना अधूरा है। प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ लोक संगीत से होता है जैसे उड़ईधरा देवोत्थान के समय पूर्वी क्षेत्र में अंगनई गीत, स्त्रियों द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में डोमकच गीत, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा झूमर गीत, पर्व त्यौहार के अवसर पर झंझाइन गीत, संतान के जन्म के अवसर पर। झारखंड के सभी जनजातियों के नाम पर ही इनके गीत और उनके नृत्य का नाम मिलता है। इसे समझने के लिए अगर उरांव जनजाति के गीत नृत्य को लिया जाए तो उरांव गीत और कलुक डांडी के बृहद रूप में 4 भागों में विभाजित करते हैं। जदुर डांडी बसंत ऋतु का नृत्य, खड्डी डांडी या जतरा डांडी ग्रीष्म ऋतु का नृत्य, करम डांडी वर्षा ऋतु का नृत्य, माथा डांडी शीत ऋतु का नृत्य। जगदीश त्रिनायक के अवसर अनुसार उरांव गीत का निम्न प्रकार है। नृत्य गीत अथवा गीत, विवाह गीत और नृत्य, कृषि गीत और नृत्य, शिशु गीत और नृत्य। आदिवासी लोकगीतों का प्रकार है संथाल ढोंड, अन्न विवाह, विवाह संबंधित गीत, वीर सोरेन, जंगल से संबंधित गीत, सोहराय। मुंडा में जादूर, सरूल पर्वत पर संबंधित गीत, अंधी विवाह से संबंधित गीत, जापी शिकार से संबंधित गीत, कर्मा हो का वाह गीत, बसंत गीत पर, हैरो धान की बुआई संबंधित गीत, नोनामा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। उरांव में बात करें तो सरूल, बसंत गीत, जतरा, धुरिया और कर्मा है। नेक्स्ट देखिए समान तौर पर प्रायोगिक तौर पर झारखंड में प्रचलित लोकगीत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मौसमी, फगुआ, उदारी, पावस, हवाई। त्योहारी में कर्मा, जितिया, सोहराय, तीज। संस्कार देवी गीत, झंझाइन गीत और बिहा गीत। नृत्य गीत मंदराना झूमर, जजाना झूमर, लोरी, डमकच और खेमटा। मौसमी गीत में फगुआ होली के अवसर पर गाने वाला गीत, फावस मानसून काल में पुरुषों द्वारा गायन और वर्षा ऋतु का वर्णन। उदासी गर्मियों के मौसम में गाया जाने वाला गीत, भक्ति गीतों का गायन, कम वाद्य यंत्रों की कड़ी आवश्यकता। भदवाही वर्षा ऋतु में गायन। त्योहारी गीत के बारे में बात करें तो सोहराय गीत कार्तिक है। कर्मा गीत कर्मा की पूजा के अवसर पर स्त्रियों व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य गीत। जितिया गीत माताओं द्वारा पुत्र के लंबे जीवन की कामना के लिए गाने वाला गीत। संस्कार गीत के बारे में बात करें तो झंझाइत गीत संतान के अवसर जन्म के अवसर पर महिलाएं द्वारा किया जाता है। बिहा गीत शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सोहार, खेलनो, सुमंगली, कोहबर आदि बिहा गीत के प्रकार हैं।
देवी गीत माँ भगवती की स्तुति में गाया जाने वाला गीत महिला और पुरुष दोनों इसका गायन करते हैं। नृत्य गीत के बारे में बात करें तो मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गीत है। झूमर राग में यह गीत कर्मा, तीज, जितिया, सोहराई आदि त्योहारों पर किया जाता है। जनाना झूमर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गीत है। डोमकच, लूरी, खेटमा आदि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें, जदुर, गेना और जदुर, जरमा, जापी तथा कर्मा आदि मुंडारी भाषा में प्रमुख लोकगीत है। जदुर या गेना एक प्रकार का वसंत गीत होता है। यह बाघ पर्व और सहरू से संबंधित है। जापी नामक गीत फागुन में गाए जाने वाला शिकार गीत होते हैं। कजली वर्षा हेतु सावन भादो गाए जाने वाला स्त्री प्रधान विरह गीत है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत बारहमासा है। वर्ष 1861 ईस्वी में W.G. आजर में मुंडा गीतों को मुंडा दुरन में संग्रहित किया। इसके द्वारा 3000 संथाली गीतों को होर सेरन नाम से संग्रहित किया गया है। लीलखोर सेरक नामक कुडुक पुस्तक में उराव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रहण है। कुरमाली समाज में मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नृत्य संगीत में धारण करने वाला वस्त्र में आभूषण। बिना पार की साड़ी पीचर की चेरी, पतले पार की साड़ी बीरों की पीचर की चिली, चौड़े पार की साड़ी किन्ना पेचे किची, पर्याप्त चौड़े पार की साड़ी जोहरा पई किचरी। कान में पहनने वाला आभूषण तरकुला, कनफूल, वीडियो, पीपर पत्थर, ठिप्पी, किनेसी, लवर, फुस, तरपत। गले में पहनने वाला आभूषण चंदवा, खंदिवा, हंसली, ठोसा, पुनः चक्कर, पुनः लार, पुनः टिकली, पुनः फुरिया, सिकरी। नेक्स्ट है बाल के श्रृंगार के साधन। झीका, खोखरी, खोंगसो, सूरा, खोक्सो, चेरो, चेपलो आदि। तांबे में भारी आभूषण मठिया, पैठा, चोटिया, कचरी, पेचर, टैचा। नृत्य निर्देशन वस्तु झायल, च्योरो, मंजूर, झायल, बेवरा, बांस की छड़ी। पुरुषों के नित्य परिधान अधो वस्त्र कराया और मध्य वस्त्र त्योलन कराया जाता है। पुरुषों के गले का आभूषण खंबिया, पुनः चंदवा, थोसा, तांबीज, कौंजी। कलाई का आभूषण राली, घुघुर, सिल्ली, बाइकल। माथे पर आभूषण बिंडो, पगड़ी, कलका, मयूर पंख, सिलहट, जिनोतो। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र देखें तो वाद्य यंत्र सुरुक बांध में बांसुरी, सनाई, सहनाई, मदन बेरी, थाला, थमसा, सिंगा, केंद्री, मुरली है। नेक्स्ट है तंतु बांध में केंद्रा, एकतारा, टोइला, रोहिला, बियूर और भुआंग, बनम और बनाम, सारंगी। ताल बांध बांदर, नांगरा, ढोल, ढाक, करताल, ढाक, काटी, झांझ है। नेक्स्ट देखते हैं एक तारा के बारे में। यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है, इसलिए एक तारा कहा जाता है। इसका निर्माण हेतु लौकी की आधा कटा हुआ सूखा खोल लेकर इसमें चमड़ा मढ़ दिया जाता है। लौकी के दोनों सिरों में बांस के 2 खिपचिरियाँ लगाई जाती हैं। ये दोनों खिपचिरियों में लगे तार को उंगली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। इसका प्रयोग मूलतः साधु फकीरों द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रा। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खोलों को बांधकर किया जाता है। साथ ही दोनों छोरों पर लकड़ी की बनी खूंटी के तारों को बांधा जाता है, जिसे झारखंड के वायलिन कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में यह स्थान सारंगी को प्राप्त है। इसे ध्वनि तारों के ऊपर कमानी चलाने की आवाज़ निकलती है। बनम के बारे में देखें तो इसका प्रयोग मूलतः संथाल जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गाय का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। खोल से ही लकड़ी और बांस की डंड जुड़ा होता है। डंड में लगी खूंटी से तारों को बांधा जाता है। इन तारों को घोड़े की पूंछ वाली कमानी से रेतकर बजाया जाता है, जिसे वायलिन का देशज रूप भी कहते हैं। टोइला के बारे में देखें तो इस यंत्र का द्वारा कोमल स्वर्णवाणी ध्वनि निकाली जाती है। बजाने की जटिल प्रक्रिया के कारण यह विलुप्त हो रहा है। कोमल स्वर होने के कारण इसका प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है। इसका निर्माण खोखली, लाठी, सूखी लौकी के माध्यम से किया जाता है। वादक एक हाथ से यंत्र को सीने में सटाए रखता है, दूसरे हाथों में उंगलियों से इसे छेड़ता है तो इससे ध्वनि प्रकट होता है। इसके साथ चर्म वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। भुआंग के बारे में बात करें तो यह संथाल जनजाति का वाद्य यंत्र है, जिसका निर्माण नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। यह वाद्य यंत्र के 2 भाग होते हैं, यह धनुष और दूसरी सूखी लौकी का कुंभा। वादक बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में धनुष की लगी रस्सी को छेड़ता है, जिससे बुआंग बुआंग की ध्वनि निकलती है।
सारंगी की बात करें तो इसका बनावट बनम जैसी होती है। वादक के आधार पर अपने गोद में रखकर ऊपरी भाग के कंधे पर रखकर कमानी के द्वारा बजाता है। प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी। यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जो बांस द्वारा निर्मित किया जाता है। सामान्यतः बांस के गोले के 4 छेद होते हैं जो ध्वनि की विशिष्टता देते हैं। डोंगी नामक बांस अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मुरली के बारे में। तो मुरली बांसुरी का एक अन्य रूप है। मुरली और बांसुरी में मुख्य अंतर यही है कि बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है जो खोखले बांस की हवा के लिए थोड़ा मार्ग बचा रहे। इस प्रकार मुरली को बजाने के लिए फूंक मारने की अतिरिक्त क्षमता जरूरी होती है। साथ ही यह बांसुरी की तुलना में ज़्यादा मोटा सूत निकालता है। नेक्स्ट है सिंगा। भैंस के सिंगा से बनाया जाता है। छऊ नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए यह बजाया जाता है। नेक्स्ट है मदन वेरी। इसका निर्माण लकड़ी के नली के अगले भाग के पीतल और नली जोड़कर किया जाता है। स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह में हवा के दबाव को कम और अधिक किया जाता है। इसे ढोल बांसुरी शहनाई का सहायक वाद्य यंत्र भी माना जाता है। प्रमुख ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो मांदर यह झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तुम्दक भी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा मटकर किया जाता है। गढ़ने के लिए बंदर के बकरे के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। वादक इस उपकरण को रस्सी से सहारे कंधे पर लटका कर बजाता है जिससे गूंजदार आवाज़ निकलती है। झारखंड में होने वाले सभी प्रमुख नृत्यों में इसका प्रयोग आवश्यक होता है। ढोल की बात करें तो इसका निर्माण कटहल आम का गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। खोल के मुंह को बकरे के चमड़े में मढ़ दिया जाता है तथा पतली छड़ी के सहारे बजाया जाता है। विवाह पर देवता पूजन के समय इसका प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। नगारा की बात करें तो इसका प्रयोग संपूर्ण झारखंड के आदिवासी एवं सदान दोनों समूह के लोग करते हैं। अधिकतर नृत्य में मांदर के साथ सांगत के रूप में बजाया जाता है। यह बड़ा मध्यम छोटा सभी रूपों में बनता है। संथाल परगना में छोटे आकार के नगारे को टामक कहते हैं। इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी के चमड़े का मढ़कर किया जाता है। ढाक की बात करें तो ये देखने में ढोल जैसा होता है जिसे दुर्गा पूजा मनसा पूजा और पाइक जैसे नटुआ नृत्य के समय बजाया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी के खोल के दोनों खुले सिरों को बकरी के चमड़े में मढ़कर किया जाता है। इससे छछले को पिरोया जाता है। बांस की पतली कमानी से बजाया जाता है। धमसा के बारे में बात करें तो इसकी आकृति देखने में कलाई जैसी होती है जिसका ढांचा लोहे की चादर से बना होता है तथा लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है। छऊ नृत्य में युद्ध और सैन्य दृश्यों के समय इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से होता है। धमसा को कुडू ध्वतु के नाम से जाना जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र एक तारा का ऐसा है। टोइला, बांसुरी, सारंगी, नरसिंग, शहनाई, नगारा और ये ढाक है। नेक्स्ट है ढोल, ढोलक, मांदर, केंद्रा, बनम, मुरली, सोइखो, भौरा, शंखवा है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में चित्रकारी। झारखंड में सांस्कृतिक विविधता का एक रंग चित्रकारी शैली के में देखने को मिलता है। राज्य में जादू, पटिया, सेंधार, कोबर, गंजू, पतई कर चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। जादू पटिया संथाल जाति के सर्वाधिक प्रचलित है। इस चित्रकारी में दुमका जाति काफ़ी प्रसिद्ध है। जादू का अर्थ चित्रकार और पटिया का अर्थ कागज का या कपड़ा का टुकड़ा होता है। अर्थात कागज या कपड़े के टुकड़े पर बनाए जाने वाले जादू को जादू पटिया कहते हैं। इस कला में जीवन के बाद दृश्यों का चित्र या बाघ देवता का चित्र अधिक देखने को मिलता है। सोहराय के बारे में बात करते हैं। यह चित्रकारी का संबंध सोहराय पर्व के साथ भी जुड़ा है। वर्षा ऋतु के बाद घरों में लिपाई पुताई से इस चित्रकारी की शुरुआत होती है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति तथा पशु के देवता पशुपति के चित्र बनाए जाते हैं। इस कला के लिए हजारीबाग अत्यंत प्रसिद्ध है। हाल ही में हजारीबाग एक कला संस्थान का भारतीय मानव संस्थान GI टैग भी प्रदान किया है। सोहराय चित्रकला की दूसरी शैली पलामू में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोबर। कोबर 2 शब्दों को मिलकर बना है। को अर्थात गुफा, वर अर्थात दूल्हा, अर्थात गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। इस
चित्रकला में स्त्री पुरुषों का संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिक्की देवी, फूल पत्ती या पशु पक्षी से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। पैथकर के बारे में बात करें तो यह चित्रकारी सिंहभूम जिले में आमादोमी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस गांव को पैथकर का गांव कहा जाता है। यह स्क्रॉल चित्रकला का नमूना है जो सबर जनजाति द्वारा की जाती है। यह प्राचीन कालीन कला है जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। इस चित्रकला के द्वारा जनजातीय समुदाय में स्थानीय रीति, लोक कहानियाँ आदि को दर्शाया जाता है। गंजू चित्रकारी के बारे में बात करें तो इस कला में पशु, वन, पालतू जानवर की तस्वीरें बनाई जाती है। स्ट्रॉ आर्ट यह झारखंड में प्रचलित नवीनतम चित्रकला है जो धान के पुआल में चित्रांकित होता है। इसमें पुआल के परत को फैलाकर और ताप देकर समतल किया जाता है। फिर चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है। उसे काटकर अलग निकाल लिया जाता है, जिसे प्रायः काली पृष्ठभूमि की सतह पर चिपकाकर चित्र को फ्रेम से मढ़ दिया जाता है। वर्तमान में स्ट्रॉ आर्ट में कोहबर, सुहार, जादू, पटिया पेंटिंग के डिजाइन भी शामिल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भित्ति चित्रकारी। झारखंड में भित्ति चित्रकारी की व्यापक विकास हुआ है। भित्ति चित्रकला सर्वाधिक विकसित रूप संथाल जनजाति में पाया जाता है। संथाल परगना का चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि भित्ति चित्रकारी का विकास छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। संथाल और छोटा नागपुर के भित्ति चित्रों का मुख्य अंतर यह है, संथाल क्षेत्र में आकार एवं उभार भी प्रमुखता होती है, जबकि छोटे नागपुर क्षेत्र की भित्ति कला रंग एवं समतल के लिए विशिष्ट है। महत्वपूर्ण तत्व कोहबर और सोहराय चित्रकारी के मुख्य अंतर है। कोहबर में सिक्की देवी के चित्र बनते हैं, जिसे सोहराय में प्रजापति, पशुपति चित्र बनते हैं। झारखंड में ललित मोहन राय को जनजातीय जीवन चित्रांकित करने का कारण कला श्री सम्मान दिया गया है। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हरेन ठाकुर है। छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में निपुण होने के कारण इसे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। झारखंड सरकार ने चित्रकला को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड कला मंदिर नामक संस्था से गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के नाट्य कला एवं कला मंच। झारखंड में कई विशिष्ट अवसरों पर नाट्य कला का मंचन किया जाता है। जट जटिन प्रत्येक वर्ष सावन को कार्तिक महीने तक अविवाहित लोगों द्वारा मंचन किया जाता है, जिसमें गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित किया जाता है। भकुल बंका इसका आयोजन भी सावन के कार्तिक मास तक किया जाता है, जिसमें पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। भकुली पत्नी अथवा बंका का अर्थ पति होता है। रामा चकेवा यह मंचन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इसमें मिट्टी के पात्र बनाकर सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में बालिकाएं अभिनय करती है। इसे लोक नाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है। डोमकच यह स्त्रियों द्वारा घरेलू स्तर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें हास्य परिहास के जरिए अश्लील हाव भाव एवं संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है। कीर्तनिया यह भगवान कृष्ण बाल लीलाओं का मंचन है, जिसमें गायन का भी सहारा लिया जाता है। झारखंड के प्रमुख नाट्य संस्थाएं रांची युवा जागृति संस्कृति मंच, टीटी सेल्वे बुंडू, मंत्रणा राठो, चिरंगालू दिनकर नाटक कमेटी तुमाल, बिरसा कला केंद्र हटिया, गीतांजलि नाट्य नृत्य मंच हटिया, लोक कला मंच, उल गुलान देश प्रिय क्लब, यूनियन क्लब आशा पदायती, वसुंधरा आर्ट अभियान परिषद, रंग दर्पण, हस्ताक्षर सार्थक कला संसार, जमशेदपुर में अनुपमा कोलाइचर सोसाइटी, नवयुग आराधना, निहारिका चेतना कला केंद्र, रूपायन कला दर्पण, अभिव्यक्ति अर्चना आर्ट्स, कल्पना अभिनय कला सागर सारिका, रंग भारती अदम निहारिका। धनबाद में अंकुर कला निकेतन है। नेक्स्ट है बोकारो में बोकारो कला केंद्र, एमच्यून आर्ट्स एसोसिएशन, बीना नाट्य परिषद, छद्मरूप, जय भवानी क्लब, हजारीबाग सम्राट नाट्य संस्था, नाट्यशाला नाट्यांचल, गिरिडीह में त्रिमूर्ति युवा रंगमंच, रंगाश्रय, तीतांश नाट्य ग्रुप, मेदिनीनगर मेंडसीर इंसा, लोहरदगा आकृति उदय, खूंटी जोहाटो नाट्य मंच, चकधरपुर युवा संस्कृति मंच, घाटशिला मांदल है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार।
सरहुल के बारे में देखें तो यह झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे उरांव में सिद्धि, संथाल में बा पर्व तथा खड़िया जनजाति में जकोर कहते हैं। यह प्रकृति संबंधित पर्व है। इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। बसंत ऋतु के समय साल के वृक्षों पर नए फूल सीखने की खुशी में आयोजन होता है। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पाहन, सरना, सखुआ का कुंज भी पूजा करते हैं। इस अवसर पर चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूरी नामक खिचड़ी प्रसाद स्वरूप विस्तृत किया जाता है। नेक्स्ट है टूसू। इस पर्व का आयोजन मकर संक्रांति के आरंभ होकर 1 महीने में किया जाता है। इसके अंतिम में 4 दिन काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। टूसू का अर्थ होता है कुंवारी। इस पर्व में लड़कियां टूसू की आराधना करती है। यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर टूसू उत्सव शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर पंच परगना क्षेत्र टूसू मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस पर्व के अवसर पर लड़कियां द्वारा लकड़ी की या बांस का फ्रोज सजाया जाता है। इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र से प्रभावित नदी को भेंट दिया जाता है। मांडा, इसका आरंभ बैसाख महीने के अक्षय तृतीया तिथि से होती है। इस पर्व के अवसर पर महादेव का पूजा किया जाता है। यह पर्व आदिवासी के सदान दोनों समूह मनाते हैं। इस अवसर पर उपवास रहकर लोग व्रत करते हैं। पुरुष व्रती को भक्ता एवं महिला व्रती सोक्ताइन कहते हैं। यह महादेव की सबसे कठोर पूजा है। इस अवसर पर भोक्ताओं को दहकते अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खुंदी कहते हैं। जबकि कई भोक्ताओं को यह हवन शिखा के ऊपर लटकाया जाता है, जिसे धुमासी कहते हैं। कर्मा की बात करें तो आदिवासी सदानों में भाई बहन प्रेम पर आधारित यह पर्व है। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। इस अवसर पर नित्य मैदान अखाड़ा में कर्मा वृक्ष को एक डाल से गाड़ दिया जाता है। इस पर्व पर लोग घरों में भी मनाते हैं, जिसे राजकर्मा कहते हैं। जबकि अखाड़ा में की जाने वाली पूजा देशकर्मा कहलाती है। इस पर्व का आयोजन भादो महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को किया जाता है। इस पर्व का संदेश कर्म ही जीवन है। नेक्स्ट देखते हैं सेंद्रा। इसका आयोजन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। इसका आयोजन वर्ष में 3 अवसर पर किया जाता है। बैसाख में सुंदेरा, फागुन में फागुत सेंद्रा, वर्षा ऋतु में जेठ शिकार के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के द्वारा समुदाय के लोगों को आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन हेतु शिकार आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सोहराय, यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो पौष महीने में फसल कट जाने के बाद आयोजित होता है। इस पर्व का संबंध मवेशी धन से है। इस अवसर पर मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की परंपरा भी है। इस पर्व के अवसर पर लोग अपने घरों में दरवाजे पर पेंटिंग भी करते हैं, जिसके लिए पत्तियां, चावल, कोयला आदि जैसे वस्तुओं का प्रयोग होता है। देव उठान, यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार इस पर्व के साथ सुदेवस आता है, जिसके बाद सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय आदि आरंभ होता है। चांडी पर्व, उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस पर्व का आयोजन होता है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती। साथ ही जिस परिवार में कोई महिला सदस्य गर्भवती हो, उसका पुरुष सदस्य भाग नहीं लेता। देसावली, यह 12 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है। इसमें मरांग बुरु पहाड़ देवता की पूजा की जाती है। इस अवसर पर भैंसा या करा की बलि दी जाती है। कदलेटा, कर्मा पूजा के ठीक पहले भादो महीने में मेढक फसल में पाए जाने वाला भूत को शांत करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर वृक्ष को लहाड़िया का तापन चढ़ावा अर्पित और मुर्गे की बलि देकर चावल की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे बर्तनों, तहारी, तसरी में बनाया जाता है। मानता है कि इस पूजा में फसल की कोई रोग नहीं लगता है। नेक्स्ट है जनी शिकार। यह कुंभ मेले की तरह 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह पर्व में महिलाएं पुरुष वस्त्र पहनकर हथियार लेकर दूसरे गांव में जाकर मुर्गी, बकरा, भेड़, सुअर आदि जीवों का शिकार करती हैं। इसमें कोई पुरुष दखल नहीं देता, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। इसके पश्चात पाहन मरे शिकार को जमाकर सामूहिक भोजन का प्रबंध करता है और सामूहिक रूप से बांट देता है। नेक्स्ट है बहुरा। यह भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं, जिसे राइज बलरक भी कहते हैं। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य अच्छी वर्षा की समाप्ति पर ईश्वर को धन्यवाद देना, स्वतंत्र संतान पाने का कामना करना है। नवाखानी, दरअसल नया अन्न ग्रहण करने का यह त्यौहार है। धान फसल तैयार
तैयार होने। त्योहारों के बाद इस खाने में पहले देव प्रीति हाड़िया का तापन दही चूड़ा का चढ़ाया जाता है। सुहाई पूजा अगहन महीने में सूर्य की पूजा समय सफ़ेद मुर्गे की बलि या हड़िया का तापन दी जाती है। इस पूजा का केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। पाटो सरना बैसाख महीने में मनाया जाने वाला खड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है। इस अवसर पर देवी देवता भैंसा मेरा मुर्गे आदि का बलि प्रदान पुजारी कालो देते हैं। इस अवसर पर सरना स्थल में दूध उबालकर उसके गिरने की दशा को देखकर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जाटो कम पूजा। यह खड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है जो पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इसका उद्देश्य मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा करना है। इस अवसर पर गांव के बलिष्ठ युवा कालो की कंधों पर बिठाकर द्वार द्वार घूमता है। कालो प्रसाद स्वरूप का फूल महुआ बांटता है। नेक्स्ट है कुटी दहन। इसका उद्देश्य गांव को बीमारी और आकाशीय बिजली गिरने से बचाना है। इस अवसर पर मुर्गा को चावल चुगने के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात मुर्गे को ग्राम देवता की बलि दी जाती है। साथ ही रेर और सेमल की डालनी से बनी झोपड़ी जला दिया जाता है जिस पर चलकर लोग घर जाते हैं। साथ ही दरवाजे पर रेर और सेमल की डाली से टुकड़े को लटका देते हैं। बुरु पर्व। बुरु का अर्थ पहाड़ होता है। सबसे बड़ा मुंडा जनजाति दिसंबर जनवरी के महीने में मारंग बुरु की पूजा करते हैं। 3 दिन तक चलने वाला इस त्यौहार में मानव के कल्याण हेतु मारंग बुरु को बलि दी जाती है। माघे पर्व। मुंडा जनजाति द्वारा रांची जिले में जतरा निकालकर इस पर्व को मनाया जाता है। माघो पर्व या झंडा पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व साल में फूल गिरने से पहले आवश्यक होता है। इस पर्व के जरिए कृषि श्रमिकों की सेवाओं का नवीनीकरण होता है। हरवंगा। फसलों को बचाने हेतु संपूर्ण गांव का एक जगह उपस्थित होकर देउरी के माध्यम से ग्राम देवता को बकरे की बलि देता है। रोग खोदना। इसका आयोजन गांव के रोगों से मुक्त कराना है। इसके लिए पाहन सभी घर में लिपाई सामग्री लूंडा ताबा अखाड़ा में जमा करता है जिस फिर गांव में से बाहर फेंक देता है। बा पर बा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। यह बसंत ऋतु का त्यौहार है। 3 दिवसीय मनाए जाने वाले इस पर्व में साल वृक्ष के फूल की प्रमुखता दी जाती है। इस पर्व में पहले दिन घर की लिपाई पुताई, दूसरे दिन मुख्य पूजा का आयोजन और तीसरे दिन कुल देवताओं का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब तक इस पर्व को न मनाया जाए तब तक घर में साल का फूल लाना वर्जित है। धान बुनी। आदिवासियों को सदान धान बुनाई की प्रारंभ होकर इस पर्व का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। फगुआ। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है जो होली का समरूप है। आषाढ़ी पूजा। चेचक बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए आषाढ़ महीने में घर आंगन में बकरे की बलि दिया जाता है। जितिया। सदान परिवार के लोगों माँ अपने पुत्र की दीर्घायु जीवन के कामना हेतु व्रत रखती है। भाई भीख। 12 वर्ष में एक बार बहन अपने भाई के गर्भ से भिक्षा मांगकर लाती है फिर अपने घर भोजन बनाती है जिस पर भाई को भी आमंत्रित करती हैं। वंदना। कार्तिक अमावस्या की तिथि को इस पर्व का आयोजन होता है जिसमें पालतू जानवरों को कपड़ों एवं गहनों से सजाया जाता है। रोहिणी। यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस पर्व के दिन किसानों द्वारा खेतों के बीज बोने की परंपरा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्व के समय कोई नृत्य एवं गीत का आयोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है हेरो। कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह पर्व खेतों में पड़े बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। इसका आयोजन बाहा पर्व के बाद होता है। जावा। भादो महीने में इसका आयोजन आदिवासी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु प्रजनन क्षमता में वृद्धि हेतु किया जाता है। भागता पर्व। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में तमाड़ क्षेत्र में इसका आयोजन होता है जिसमें बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। छठ पर्व। श्रद्धालुओं का यह सबसे पर्व अधिक लोकप्रिय है। यह पर्व में पहले अस्तांचल सूर्य और फिर अगले दिन उदयाचल सूर्य की आराधना की जाती है। इसका आयोजन वर्ष में 2 बार मार्च एवं नवंबर महीने में होता है। इसका उद्देश्य सुखी जीवन एवं पुत्र कामना होता है। कुटसी। असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग में उन्नति हो इस पर्व को आयोजित किया जाता है। हरियार। संथाल जनजाति में धान की हरियाली आने पर सावन महीने में इसका आयोजन किया जाता है। एरोक। संथाल जनजाति द्वारा आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व है। बाहा। संथालों द्वारा फागुन महीने की इस अवसर पर शुद्ध जल की होली खेली जाती है। गांगी अंडांगा।
माल पहाड़िया जनजाति भादो महीने में फसल काटने से अवसर पर त्योहार मनाया जाता है। अयप्पा पूजा दिसंबर महीने के दक्षिण भारतीय निवासियों द्वारा रांची में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य आकर्षण थालापोकी चेंदा मेलम है, जबकि केरल की पारंपरिक प्रथा चकयार कूथ में विशिष्ट आकर्षण होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड के मेले के बारे में। तो पहला है श्रावणी मेला, जो कि देवघर में होता है। देवघर को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। 1556 ईस्वी में यहाँ बैजू नामक भक्त ने मंदिर की स्थापना की, जिस कारण इसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा। प्रत्येक वर्ष सावन माह में यहाँ एक महामेला लगता है, जिसमें भक्त भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कर मनोकामना लिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस अवसर पर बाबा धाम से 42 किलोमीटर स्थित बासुकीनाथ धाम के दर्शन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानगंज से देवघर यात्रा से में सबसे दुर्गम पहाड़ी मार्ग का नाम सुइया पहाड़ है। झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हिजला मेला दुमका में। दुमका मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण हिजला पहाड़ी पर इस मेले का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत 1890 में अंग्रेज उपायुक्त ने किया था, जिसका उद्देश्य जनता को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना। हाल ही में इस मेले में किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी के साथ साथ परंपरागत खेलकूद, गीत संगीत, नाटक का प्रदर्शन आदि से जुड़ी जानकारी दी गई। एक सप्ताह के कार्यक्रम में लांगर, दोंग, पाइका, सोहराय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथपुर मेला रांची में है। रांची से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व धुरवा जगन्नाथपुर में इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ द्वितीया तिथि के से आरंभ होता है। इस मेले की मुख्य विशेषता रथ यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1691 में बरकागढ़ के राजा एनीनाथ सहदेव ने किया था। नेक्स्ट है इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को नई रथ पर बैठाकर मौसी बारी ले जाता है, जहां 8 रात निवास करने के बाद 9वें दिन भगवान वापस लौट जाते हैं। अर्थात रथ यात्रा मेला 9 दिन का चलता है। इस मेले में झारखंडी संस्कृति के पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री का आकर्षण मुख्य केंद्र होता है। नेक्स्ट है मंडुवा जतरा मेला रांची। रांची से 28 किलोमीटर दूरी रांची डाल्टनगंज मार्ग में मुंडमा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को उराव जनजाति का रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड में निवास करने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट है मुंडा और उराव के बीच आपसी समझौता मुंडमा में ही हुआ, तभी से मुंडवा जतरा का आयोजन हुआ। मुंडमा मेले के दूसरे दिन जतरा खुद की पूजा का प्रचलन है। इस अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें सबसे प्रमुख संपर चंपा या मेला 2 दिन चलता है। नेक्स्ट है टूसू मेला पंचपरगना क्षेत्र का इसका आयोजन होता है। यह मेला एक निर्धन कुर्मी किसान की बेटी टूसू का नदी में कूदकर बलिदान देने की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के टूसू महोत्सव का आरंभ होता है। यह 1 महीने तक चलता है। इस अवसर पर 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टूसू की प्रतिमा के सामने भोग लगाया जाता है। गीत गाए जाते हैं। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले इस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है लगटा बाबा मेला गिरिडीह जिले में खड़गडिगा में पौष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इसे लगटा बाबा ने एक सिद्ध पुरुष थे, यहीं पर समाधि लिए थे। वहां आने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। लगटा बाबा झारखंड की साझी संस्कृत और गंगा यमुनी तहजीब का भी प्रतीक है, क्योंकि इसकी समाधि पर जहां हिंदू पूजा करते हैं वहीं मुस्लिम इनके मजार पर चादर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है राम रेखा मेला सिमडेगा के प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है। यह तिथि सिमडेगा के प्रसिद्ध संत प्रपन्नाचार्य की महाराज राम रेखा की पुण्यतिथि है। नेक्स्ट है इस अवसर पर भक्त पहाड़ी के पवित्र कुंड में स्नान कर गुफा में स्थित राम सीता मंदिर का दर्शन करते हैं और राम रेखा बाबा की समाधि की
पर शीश झुकाते हैं। नेक्स्ट है भूत मेला हैदरनग पलामू। पलामू स्थित हैदरनग के देवी धाम में प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तक अर्थात 15 दिन भूत मेला का आयोजन होता है। यहाँ पर भूत प्रेत की पीड़ित लोग निसंतान लोग फिर सुख शांति एवं संतान प्राप्ति की कामना से ओझाओं को द्वारा झाड़ फूँक करवाते हैं। नेक्स्ट है इस धाम में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद हलवाइयों का विशेष समूह द्वारा निर्मित किया जाता है जो चीनी की मिठाई होती है। नेक्स्ट है कमरदाहा मेला जामतारा। जामतारा के नारायणपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है जो 15 दिनों तक चलता है। इस अवसर पर भगवान शिव के दुखहरण मंदिर की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार यह शिवलिंग की खोज प्रसिद्ध राजा कर्ण ने की थी, इसलिए इस कर्ण को करमदाहा कहा जाने लगा। यहाँ पर पूजा अर्चना का उद्देश्य मनोकामना से पूरा करना होता है। नेक्स्ट है हथिया पत्थर मेला बोकारो। बोकारो स्थित फुसरो में हथिया पत्थर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को इस मेले का आयोजन है। यहाँ एक शिव मंदिर और देवी मंदिर है। भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर देवी मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। यह मेला दामोदर नदी के से संबंधित है तथा दक्षिण भारतीय राजा की कहानी इस नदी को पार करने में जुड़ी है। इंद्र जत्रा मेला सुतायाम्बे। इस मेले की शुरुआत नागवंशी राजा मदरा मुंडा के अपनी राजधानी सुतियाम्बे से की थी। इस मेले के अवसर पर गोवर्धन पर्वत जैसा एक टोपाकार आकृति बनाई जाती है जिसकी पूजा पंडित पाहन दोनों करते हैं। परंपरा के अनुसार खुमरिया के पाहन घर के कोई अविवाहित लड़की पहले अपने पैर से 3 बार टोपाकार को पैर लगाती है, जिसके बाद टोपाकार को उठाकर गाड़ा जाता है। 9 दिन तक वहीं छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद लोग इसे घरों में ले जाकर पूजा करते हैं। इस मेला को लगने में 12, 22, 24 एवं झिंका पढ़ा का विशेष योगदान होता है। इस मेला करम पूजा के बाद त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बिसुआ मेला गोड्डा। इसका आयोजन गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड में 14 अप्रैल को किया जाता है। इस अवसर पर सफा और समुदाय के लोग बाहरी लोग से मिलकर 3 दिन तालाब में डुबकी लगाते हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आदिवासी और सदानों को आपस में जोड़ना है। नूल बिल मेका दुमका के बारे में देखें। संथाल परगना के दुमका जिले में घाटा नामक गांव के नूलबिल नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति से आरंभ होकर यह मेला 1 सप्ताह चलता है। यह पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। इस मेले में लोग नूनबिल नदी के गर्म कुंड के स्नान करते हैं। नून बूढ़ी में पिंड पर नमक और बतासा चढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रमुख मेला। रथ यात्रा मेला रांची, श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम, नरसिंह मेला हजारीबाग, नवी डोम मेला टीडी सिलवे, मोको मारो पहाड़ परशुराम आश्रम, हथिया पत्थर बोकारो, बिंदु धाम साहेबगंज, देवथान मेला रांची, राम रेखा धाम सिंगडेंगा, चपड़ी मेला बड़ाडीह, घाघरी मेला लापुर रांची, जैदा मेला चांडिल पहाड़ी, गांधी मेला सिमडेंगा, मंडा मेला हजारीबाग, बुढ़ाई मेला देवघर, बूढ़ा जतरा मेला बेडो रांची, रांची चुंगा मेला रांची, उर्स मेला गुमला, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, हिजरा मेला दुमका, जतराही मेला चतरा, गणतंत्र मेला गोड्डा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रमुख किले और महल। पलामू किला चेरो राजाओं में लातेहार इस किले का निर्माण कराया। यहाँ 2 किले हैं, नया किला पुराना किला। पुराना किले का निर्माण प्रतापराय शाहजहाँ कालीन ने, जबकि एक नए किले का निर्माण मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन कराया था। यह रंगा नदी के तट पर इसका मुख्य आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान 1661 में मस्जिद बनवाया था। नेक्स्ट है चैनपुर किला। पलामू स्थित इस किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने किए थे। इस किले के भीतर चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। यह किला कोयल नदी के तट पर है। विश्रामपुर किला पलामू में चेरवंशी राजा तटबंध ने इस किले का निर्माण कराया था। इसके निर्माण में 9 वर्ष लगा। रोहिला किला पलामू में जपला में रोहिला सरदार मोहम्मद मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जो त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ किला। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा सबल राय ने किया था। यह मुगल संप्रदाय से प्रभावित है। पंचकोट किला धनबाद के पंचेत पहाड़ और यहाँ के गोवंशी नरेश गोवंशी इस किले का निर्माण कराया। 5 दीवारों में घिरे हुए के कारण इसे पंचकोट किला नाम दिया गया।
नेक्स्ट है बादाम किला। हजारीबाग में इस किले का निर्माण रामगढ़ के सिंह वंशी राजा हेमंत सिंह ने कराया। इस किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर की स्थापना कराई। नेक्स्ट है पद्मा किला। यह हजारीबाग में स्थित है। वर्तमान में इस स्थान को झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। तुलियागढ़ किला। यह साहबगंज के रायमहल पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जयगढ़ किला। पश्चिमी सिंहभूम में वैतरणी नदी के किनारे यह किला स्थित है। इसका निर्माण पोरहट वंश के राजा अर्जुन सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है रातू किला। यह रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है। इसका निर्माण 1870 के उदयनाथ सहदेव ने कराया था, जो अंग्रेजी स्थापत्य से प्रभावित था। इसके 2 द्वार हैं, पूरब के द्वार और पश्चिमी द्वार। पूरब का द्वार यह केवल जन्म मृत्यु के समय खुलता है। इसके सामने फन कैसल नामक पार्क एक तालाब स्थित है। पश्चिमी द्वार यहाँ माँ दुर्गा का भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है। इस द्वार पर तोप भी रखा मिलता है। स्मरण है कि रातू नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी थी। नेक्स्ट है शाहपुर की किला। डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल तट पर स्थित इसका निर्माण 1772 में चेरो राजा गोपाल राय ने कराया था। इस किले में ईंट द्वारा 3 मंजिला भवन बना था, जिसके प्रथम मंजिल पर कर्मचारी, दूसरे मंजिल पर शीश महल और तीसरे मंजिल पर सभा कक्ष होता था। किले के निकट शाहपुर घाट पर एक मंदिर भी बनाई गई थी। वर्तमान में यह सब टूटी फूटी अवस्था में है तथा इसके शीर्ष पर तोप और बंदूक फायर के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इचाक किला। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने हजारीबाग में अंग्रेजों की सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण कराया तथा किले के भीतर एक 3 मंजिला भवन बनाया। अलीगढ़ किला। पाकुड़ जिले में अलीगढ़ गांव में स्थित है। इसके किले के से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह किला संथाली एकता और वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है राजमहल के किला। 15वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। इस दौरान उन्होंने राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाई थी। इस किले के भीतर जामा मस्जिद का निर्माण भी मान सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है डालभूम गढ़ किला। जगन्नाथ ढाल के डालभूम घाटशिला दोनों स्थानों पर एक किले का निर्माण कराया। अंग्रेज अधिकारी फ्यूगसन ने ढालभूम की आक्रमण के दौरान इस किले को विध्वंस किया। नेक्स्ट है नारायणपुर का किला। लातेहार से 8 किलोमीटर दूर नवागढ़ में स्थित इस किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जासदास द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कृष्णागढ़ किला। पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्व कृष्णागढ़ नामक स्थान पर यहाँ के स्थानीय शासक कृष्णा इस किले का निर्माण कराया था। संभवतः इस किला आगजनी से नष्ट होने के कारण वर्तमान में एक टीले का स्वरूप भी उपस्थित है। नेक्स्ट है तिमली किला। खूंटी जिले के करा प्रखंड के तिमली गांव में स्थित इस किले का स्थापना वर्ष 1737 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कुंडा किला। खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके और मुगल शैली की निर्मित मीनारों वाला यह किला चेरो वंशी शासकों द्वारा चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इस किले के प्रांगण में एक कुआं अवस्थित था, जहां एक सुरंगनुमा रास्ता था। नेक्स्ट है शत्रु किला। नागवंशी शासक द्वारा निर्मित यह किला नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी रातू में स्थित था। नागवंशी इतिहासकारों ने अनुसार दशहरा पर्व में होने वाले भव्य मेले का आयोजन का पूरा खर्च राजकोष से किया जाता था। नेक्स्ट है जपला किला। पलामू के जिले का ऐतिहासिक शहर जपला सोन नदी पर बसा हुआ है। मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी था, जो वर्तमान में भगवानास के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट है गढ़वांद का किला। रामगढ़ राजवंश के 6ठे राजा हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित करने के दौरान सन 1670 ईस्वी में इस किले का निर्माण दामोदर नदी के किनारे कराया गया था। वर्तमान में यह स्थान रामगढ़ किले के अंतर्गत आता है। अपने सुसज्जित भवनों, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, किले के चारों ओर बने अर्धचंद्राकार कमरों आदि के लिए यह किला विख्यात है। जगन्नाथपुर किला। जगन्नाथपुर किला को मिट्टी का किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में केवल मिट्टी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रमुख ऐतिहासिक राजमहल। नवरत्न महल। यह गुमला जिले में स्थित है। नागवंशी राजा दुर्जन साल जहांगीर की कैद से रिहा होने के बाद अपनी राजधानी दोइसा बनाई और यहीं पर 5 मंजिला भवन बनाया, जिसे नवगढ़
नवरत्नगढ़ महल कहा जाता है। इस महल में मुगल परंपरा के तर्ज पर झरोखा दर्शन भी दिया करता था। नेक्स्ट है नागफनी भवन। 17वीं शताब्दी में बनने वाली यह भवन अपूर्ण रहा। जिस पर राजा ने इसके निर्माण आरंभ करवाया था वह इसे पूरा नहीं कर सका। गुमला किले के एक नागफनी नुमा चित्र होने के कारण इसका नाम नागफनी भवन पड़ा। नागफनी भवन के दीवार पर एक राजा, उसकी 7 रानी, एक कुत्ते का चित्र एक पत्थर पर अंकित मिलता है। नेक्स्ट है पालकोट महल। गुमला के इस निर्माण नागवनी वंशी राजा यदुनाथ नाथ के शाह के द्वारा कराया गया था। यदुनाथ शाह डोईसा की जगह पर पालकोट को राजधानी बनाई इस भवन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है राजवाड़ी भवन। इस भूमि सिंहू के चकधरपुर में स्थित इसका निर्माण अर्जुन सिंह के बेटे नागपति सिंह ने राजवंश के ईंटों 1910 और 20 के बीच कराया था। बाद में राजा की पुत्री शशांक मजरी ने इसका विक्रय कर दिया। नेक्स्ट है झरियागढ़ महल। इस धनबाद में स्थित यह झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जिसे बाद में कतरासागढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। बहरा गोढ़ा भवन। पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित इस भवनों का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नील बनाने हेतु होता था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर। पहला मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे मनोकामना लिंग नाम दिया गया है। मंदिर प्रांगण में 22 मंदिर हैं। अकबर के सेनापति मानसिंह द्वारा निर्मित एक मानसरोवर तालाब भी यहाँ स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में के अष्टदल कमल के बीच एक चंद्रकांत मणि स्थित है। मान्यता के अनुसार लंका नरेश रावण सिंह शिव का विग्रह रूप जब लंका ले जा रहा था तो शिव के अत्यंत भारी हो जाने के कारण उसे यहीं पर विग्रह करना पड़ा था। नेक्स्ट है वासुकीनाथ धाम दुमका। इसका निर्माण वासुकी तांती में दुमका जिले में कराया था। यह देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मान्यता है कि जो भक्त बैद्यनाथ धाम का दर्शन करते हैं वे वासुकीनाथ का दर्शन भी अवश्य करने जाते हैं। परंपरा के अनुसार जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तब मंदरांचल पर्वत को मंथानी और वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। इस मंथन से लक्ष्मी, अमृत, विष आदि उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। रामगढ़ जिले में रजरप्पा में दामोदर का और भेरा भैरवी नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में मां काली की शरीर से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस कारण से छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। शारदीय दुर्गा उत्सव में महानवमी पूजा के समय प्रथम बकरे की बलि यहाँ संथाल आदिवासियों द्वारा दिया जाता है। यह मंदिर कामाख्या की शिल्प कला पर आधारित है। यह राज्य सरकार ने इसे राज धरोहर का दर्जा देते हुए इसका निर्माण विशिष्ट बजटीय सहायता का ऐलान किया है। नेक्स्ट है भद्रकाली मंदिर चतरा। यह चतरा जिले में ईस्ट खोड़ी बंदुली गांव में स्थित है। यहाँ 4.5 फीट इंटू 2.5 फीट के एक पत्थर पर मां भद्रकाली की प्रतिमा उत्कर्षण है। इसका निर्माण बंगाल के पालवंशी राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने 9वीं-10वीं सदी में कराया था। इसी मंदिर परिसर में यज्ञशाला, 1008 शिवलिंग, एक संग्रहालय और कोठानेश्वर नाथ का वक्ष स्तूप स्थित है। भद्रकाली की प्रतिमा को बौद्ध मावलंबी इसे तारा देवी का प्रतिमा मानते हैं, जबकि हिंदू इसे देवी शक्ति का तीनों रूप सौम्य उग्र काम का प्रतिरूप मानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थान को 10वें जैन तीर्थ शीतलनाथ के नाम से भी जोड़ा जाता है, जो भारत सरकार ने इसे बौद्ध सर्किट के तीर्थ पर्यटन स्थल से भी जोड़ा है। नेक्स्ट है पारसनाथ मंदिर गिरिडीह। यह जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में से 20 को यहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ निर्माण प्राप्त करने वाला अंतिम तीर्थंकर पारसनाथ थे। इस स्थल पर जैन धर्म को दोनों शाखाओं का श्वेतांबर एवं दिगंबर के लिए मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट है झारखंडी धाम गिरिडीह। यह गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड में स्थित है। इरगा नदी के तट पर यहाँ पर छत विहीन शिव मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। परंपरा के अनुसार इसे बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। नेक्स्ट है माँ माया मंदिर गुमला। गुमला जिले के हापा मुनि
गांव में है। इसका निर्माण 908 AD में नागवंशी राजा गजघट राय ने कराया था। इस मंदिर में के पहले पुरोहित द्विज जीर्णोद्धार हरनाथ थे। इस मंदिर में महाकाली की मूर्ति स्थापित है, जो एक तांत्रिक पीठ है। 1458 ईस्वी में नागवंशी शासक शिवराज कर्ण द्वारा इस मंदिर में शेषशय्या पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है उग्रतारा मंदिर, लातेहार। लातेहार जिला में चंदमा प्रखंड में नगर गांव मंदारगिरी में स्थित एक सिद्धपीठ है। यहाँ काली कुल की देवी उग्रतारा तथा श्री कुल देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर अवस्थित है। यहाँ से पश्चिम से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मंदार साहब की मजार है। पलामू गजेटियर में उल्लेखित है कि रानी अहिल्याबाई ने मराठा विजय स्मारक के रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है माँ योगिनी मंदिर, गोड्डा बाड़ाकूप पहाड़ी पर अवस्थित। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, यहाँ माँ सती की दाई जांघ गिरी थी। यहाँ प्रतिमा के रूप में जांघ का आकृति शैल अंश है। यहाँ भक्त लाल चुनरी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। श्रीमती चारुशिला देवी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट है वंशीधर मंदिर, गढ़वा। गढ़वा जिले के नौरुटाको नामक स्थान पर अवस्थित इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित वंशीधर अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। 1885 में निर्मित इस मंदिर में कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पर मुस्कुराते हुए खड़ा दर्शाया गया है। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण मंदिर, पलामू। पलामू जिले में कोयल नदी के सुल्तानी घाट के निकट बंधव नदी ग्राम में अवस्थित इस मंदिर में पत्थर से निर्मित राम लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है। 10 सिंह महादेव मंदिर, पलामू। पलामू जिले के जपला में सोन नदी के मध्य में अवस्थित इस मंदिर में रावण द्वारा शिवलिंग को लंका ले जाने के समय उठा पाने में असमर्थ दर्शाया गया है। नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन देवघर। देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व अवस्थित भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफाएं हैं। कहा जाता है माँ सीता ने यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट है युगल नौलखा मंदिर, देवघर। वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर के निर्माण 9 लाख रुपए खर्च होने के कारण इसे नौलखा मंदिर कहा गया है। इसका पूरा खर्चा रानी चारुशिला ने दिया था। देवघर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1936 ईस्वी 1948 ईस्वी के दौरान बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी द्वारा किया गया था। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। नेक्स्ट है कैलेश्वरी मंदिर, चतरा। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई वाले कोलाडुबा पर्वत पर अवस्थित कई मंदिरों के समूह को कोलोबरी का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पशु बलि देने की प्रथा है। कोलोडुबा पर्वत विंध्याचल पर्वतमाला की एक श्रेणी जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है। नेक्स्ट है इस पर्वत शिखर का भगवान गौतम बुद्ध का ध्यानस्थ मुद्रा में कुछ प्रतिमाएं हैं। यहाँ ऋषभ देव ने 23वें पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित है। यो कोलोहुआ पहाड़ 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि और महापुराण की रचयिता जिनसेन की साधना स्थल है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी मंदिर, गुमला। गुमला जिले में कोरम्बा ग्राम के अवस्थित एक स्थान हल्दी घाटी उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागवंशी राज्य शासक व रक्सौल के शासक के मध्य भीषण संग्राम हुआ था। कोरम्बे के 1463 ईस्वी में वसुदेव राय की मंदिर नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, बुड्डू। रांची जमशेदपुर मार्ग में बुड्डू के समीप अवस्थित इस मंदिर के रथ की आकृति है। स्थानीय साहित्यकार और इसकी शिल्पकार की खूबसूरती कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना कहते हैं। नेक्स्ट है देवकी मंदिर, रांची। देवकी ग्राम के अवस्थित इस मंदिर रांची जिले में तमार प्रखंड के कुछ दूर पर है। यहाँ 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के ऊपर शिव की मूर्ति है। इसके आसपास लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय व गणेश की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में एक पाहन पुजारी होता है, जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन तक पूजा करता है। मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। यह पाहन पुजारी द्वारा दशहरा के अवसर पर पशु बलि देने की एक अनोखी प्रथा है।
नेक्स्ट देखते हैं पंचपरगना के प्राचीन मंदिर रांची। पंचपरगना के अंतर्गत आने वाली अड़की, सोनाहातू, सिक्की, बोकू और तमार प्रखंड के मुंडा जनजाति, सराफ, जैन धर्म मानने वाले आदिवासी को अन्य प्रकार की गैर जनजातीय मिश्रित जनसंख्या निवास करती है। टांगी नाथ मंदिर गुमला। स्थानीय भाषा में फरसा की टांगी कहने का कारण इस स्थान का नाम टांगी नाथ धाम पड़ा। यह धाम गुमला जिले में घने जंगलों में मझगांव की पहाड़ी पर अवस्थित है। पशुपात संप्रदाय के भगवान पशु नाम का फरसा गढ़ा होने के कारण इस स्थान को काफ़ी प्रसिद्ध प्राप्त है। मान्यता है कि यहीं पर परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ की स्थापत्य कला केदारनाथ धाम से मिली जुली है। नेक्स्ट है बोहरा मंदिर रांची। यहाँ प्राचीन मंदिर शिव के साक्ष्य मौजूद हैं। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह के सहयोग से निर्मित यह मंदिर काक के बोहरा गांव में अवस्थित है। यह मंदिर 17 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। रांची से 8 किलोमीटर दूरी राधा कृष्ण का भव्य मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका शिलान्यास बोया के लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। जगन्नाथ मंदिर रांची। नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह द्वारा 1691 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर रांची से 10 से 12 किलोमीटर दूर जगन्नाथ में छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर 100 फीट ऊंचे मंदिर की स्थापना की गई है। 60 मास के रथ का निर्माण यहाँ रथ यात्रा के आयोजन किया जाता है। यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कन्हैया स्थान मंदिर साहेबगंज। चैतन्य भक्तों के अनुसार महाप्रभु बंगाल से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण से उनका साक्षात्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर राजमहल से थोड़ी दूर पर गंगा तट पर अवस्थित है। चेच गांव धनबाद घटवाल महाराजा महेश्वर द्वारा निर्मित आधा मील लंबे और चौथाई मील चौड़े मंदिर क्षेत्र का लगभग 16 मंदिरों का अवशेष मिले हैं। यह मंदिर समूह धनबाद जिले के करतास से 16 किलोमीटर दूर दामोदर नदी के निकारे अवस्थित है। यहाँ पर सबसे विशाल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दिगंबर जैन मंदिर रांची। 1920 में निर्मित द्वितलीय मंदिर के निचले तल में 3 वेदियों पर जिनेश्वर प्रभु का प्राचीन प्रस्तर मूर्तियाँ स्थापित है। दालमी मंदिर धनबाद। यह धनबाद के जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित मध्यकालीन विष्णु मंदिर है। यहाँ मदन रति आलिंगन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। यहाँ भगवान कार्तिकेय की मंदिर भी है। नेक्स्ट है तेलकुंपी के मंदिर धनबाद। तेलकुंपी नामक स्थान पर 13 मंदिर हैं, जहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। यह दामोदर नदी किनारे अवस्थित यहाँ प्रधानतः भगवान शिव का मंदिर है। मंगल चंडी मंदिर बोकारो जिले में बगदा ग्राम समीप अवस्था में इस केंद्र में महिलाओं के प्रवेश वर्जित है। यहाँ के साप्ताहिक मेले में केवल पुरुष ही प्रतिभागी करते हैं। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को बकरे की बलि चढ़ाकर उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। ठाकुरबाड़ी मंदिर मनोकामना सिद्ध का केंद्र और भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग वाला यह 500 वर्ष पुराना मंदिर पाकुड़ साहेबगंज मार्ग पर बड़ा बाग तालाब के सामने अवस्थित है। कृष्ण, हनुमान, गणेश, पार्वती, माँ काली सहित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित होने के कारण इसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंजना ग्राम मंदिर गुमला जिले में अवस्थित इस मंदिर में राम भक्त हनुमान की माता अंजना की प्रतिमा स्थापित है और यही स्थान हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में एक ही कतार में 8 भव्य शिवलिंग और भगवान शिव की, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हैं। चितेश्वरी धाम बरहागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित इस मंदिर के सामने हमेशा जल युक्त एक पुष्पकारणी विद्यमान रहता है। इस मंदिर में भगवान चितेश्वरी महादेव की प्रतिमा है। श्रावण पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है। मुल्टी दुमका पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट दुमका जिले में एक गांव मुल्टी में 108 मंदिर है। वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। चुटिया मंदिर रांची। ये वर्ष 1685 में नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह का निर्माण कराया गया। इस मंदिर में हरि ब्रह्मचारी का भी सहयोग रहा। पाकी पलामू पाकी के निकट सोराठ गांव में संगमरमर से निर्मित विष्णु और सूर्य की प्रतिमा मूर्तियां
मिली थी। पहाड़ी मंदिर रांची रांची नगर में 2140 फीट की ऊंचाई भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत मंदिर अवस्थित है। लोगों का मानना है कि वर्ष में एक बार यहाँ नाग देवता का आगमन अवश्य होता है। यहाँ प्रति वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है बेनुसार शिवभू। ऐतिहासिक बेनुगार शिवभू अवस्थित है। यह स्थान कई मंदिरों का अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूर्य, भैरव, लुक्सीन, अग्नि और कुबेर से संबंधित प्रतिमाएं मिली हैं। महादानी मंदिर रांची। यह मंदिर उत्पत्ति और कोई मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जोड़ता है तो किसी के अनुसार भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में यह मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान शिव का यह मंदिर रांची जिले में बेरो प्रखंड में स्थित है। राम रेखा सिमडेगा से 21 किलोमीटर पश्चिम से अवस्थित इस राम मंदिर में विशेष प्रचलित है। वनवास की अधिक अवधि में भगवान राम यहाँ कुछ दिनों तक ठहरे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेला लगता है। नेक्स्ट है त्रिकुट पर्वत देवघर में 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर बहुत सी गुफाओं, झरनों और इस पर्वत की विशेष कहावत है। यहाँ लंका नरेश रावण का पुष्पक विमान उतरा था। देवघर से बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्री इस पर्वत पर रुकते हैं। नंदन पहाड़ देवघर में अवस्थित इस पहाड़ पर मंदिरों का समूह है जो विभिन्न भगवानों को समर्पित है। इस पहाड़ की चोटी पर एक कुंड अवस्थित है। यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते हैं। वर्तमान में इसे मनोरंजक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मौलाक्षी मंदिर दुमका। बंगला शैली में 17वीं शताब्दी में नस्कर शासकों द्वारा मलूटी गांव में आदि शक्ति पीठ मौलाक्षी देवी मंदिर का निर्माण किया गया। बौद्ध काल से ही यह स्थान तांत्रिक सिद्धि के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। माता चंचला देवी कोडरमा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र शक्ति पीठ माता चंचला देवी की पहाड़ी कोडरमा जिला के मुख्यालय 33 किलोमीटर दूर कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर कहानी केंद्र 8 किलोमीटर दूर अवस्थित है। खेमजी राजवंश द्वारा 1956-57 ईस्वी में यहाँ के लोहे की दो सीढ़ियाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट है देवघर धाम कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड में घोर सिमर के देवघर धाम से प्राप्त 1 मीटर गोलाई व 4 फीट लंबा भव्य शिवलिंग शिव भक्तों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर की गई खुदाई से 6ठी सदी में अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसा शिव मंदिर रामगढ़ राज परिवार के शासक दलेल सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित रामगढ़ के कैसा शिव मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर द्वारा घोषित किया गया है। बंगाल राजपूत मुगल राजकीय कला शैली में निर्मित इस मंदिर का उपयोग सैनिक उद्देश्य से किया जाता है। कतरास धनबाद जिले में अवस्थित करतास झिंझिनी पहाड़ी के निकट शिव मंदिर तालाब के अवशेष पाए गए हैं। घाट बांस ताल के नाम से प्रसिद्ध यह तालाब आज धरती के गर्भ में समा गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।